वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आज सुबह आतंकी हमला हुआ। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टियों को आतंकियों ने निशाना बनाया। हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया, जबकि एक नागरिक की भी जान चली गई। आतंकी हमले में एक 3 साल का मासूम भी फंस गया। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ये नन्हा मासूम मारे गए नागरिक के बगल में ही मौजूद था। उसके बाद जवान ने इस बच्चे को पास बुलाया और सेना के जवानों ने ही इसे इसकी मां तक पहुंचाया। इसके नाना को आतंकियों ने दरअसल गोली मार दी थी। सुरक्षा बलों ने गोलियों की बौछार के बीच मासूम को वहां से निकाला। आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके देखो इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके देखो इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके देखो इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके देखो इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। कश्मीर से आई ये तस्वीर हर किसी को दर्द से भर देगी। महज 3 साल के इस बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। ये बच्चा बार बार अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रहा है। इसकी आंखों के सामने जो घटा है वो दिल दहला देने वाला है। कायर आतंकियों ने मासूम के सामने ही उसके दादा की जान ले ली। इंसान से शैतान बन चुके आतंकियों ने इस बच्चे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे जान पर खेल कर बचा लिया। सीना चीर देने वाली ये तस्वीरें हम आपको पूरी तरह तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इतना बता सकते हैं कि ये बच्चा अपने दादा के सीने पर बैठा है। दादाजी आतंकियों की गोली का शिकार होकर दम तोड़ चुके हैं। सोपोर में आतंकी हमले के बीच दादा और पोता फंस गए। आतंकियों की गोली ने मासूम के दादा की सांसें छीन ली। दोनों ओर से फायरिंग के बीच बच्चा अपने दादा के शव पर रोता रहा। बच्चे को बचाने के लिए सुरक्षा बलों के जवान आगे आए। देखिए इस तस्वीर में झाड़ियों में पीछे एक जवान बच्चे को अपने पास बुला रहा है। आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके देखो इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट बच्चे को सुरक्षा बलों ने अपनी हिफाजत में रखा। उसे चुप कराने के लिए चॉकलेट बिस्कुट दिए और घर सही सलामत पहुंचाया। आतंकवाद क्या होता है, हथियार क्या होते हैं, इस मासूम को क्या पता। एक बच्चे ने आतंकियों का क्या बिगाड़ा था जो उसके सामने ही उसके दादाजी की जिंदगी छीन ली। सोपोर में सुरक्षा बलों के खिलाफ साजिश। आज एक बार फिर सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया। सीआरपीएफ के मुताबिक आतंकियों ने मस्जिद के ऊपर से घात लगाकर हमला किया। हमले में सीआरपीएफ काफिला और उसके पीछे आ रही कार इसकी जद में आ गई। आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों को जवाबी कार्रवाई कर मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के एक जांबाज जवान शहीद हो गए और एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई, जबकि 3 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से चुन चुन कर आतंकियों के सफाये का अभियान जारी है। हर दिन एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। आतंकियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी जैसे ही अपनी साजिश को अंजाम देने की सोचते हैं, हमारे जवान उन्हें दोजक में भेज देते हैं। ये सुरक्षा बलों के अभियान की ही बौखलाहट है कि आतंकी बार बार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, सोपोर, आज तक।
मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, हमने तमाम ऐसे मौके देखे हैं जब आतंकियों के आतंक की जद में आम नागरिक भी आए हैं। आज तो ये तस्वीरें ऐसी हैं कि काफी विचलित कर देती हैं। एक छोटा सा मासूम 3 साल का बच्चा जिसने आंखों से देखा है इस दहशत को। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यही आतंक का असली चेहरा है नेहा। जम्मू और कश्मीर में और खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में जहां यह आतंकी घटना को अंजाम दिया। देखिए ना, एक धार्मिक स्थल को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। एक धार्मिक स्थल से छिपकर उन्होंने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया और यह सोचते हुए कि सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे जब सिविलियंस वहां से गुजर रहे हों। और यही हुआ। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर पहले ग्रेनेड से हमला किया, फिर गोलियां चलाई और उसी के बाद इस घटना को अंजाम दिया जिसमें इस बच्चे के दादा मारे गए। और ये बच्चा अब देखिए अपनी जान पर खेलकर सुरक्षा बलों ने इस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन ये जो मौत का तांडव इस बच्चे ने देखा है, क्या इसकी आंखों से ये वो दृश्य जा पाएंगे? इसके बाद भी आतंक का जो घिनौना चेहरा है वो खबर को पलटने का प्रयास कर रहा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में ये सज्जन मारे गए, जबकि हमारी सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस दोनों से बात हुई है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने वहां पर सीआरपीएफ को बताया कि आतंकवादियों ने एक धार्मिक स्थल से ग्रेनेड पहले फेंका और फिर उन्होंने फायरिंग की, जिसमें इस व्यक्ति की मौत हुई। और ये बच्चा आतंक के घिनौने चेहरे का एक तरह से ये देखिए उसका एक विक्टिम बनकर सामने आया है। इस महीने नेहा 48 आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं। इस साल 100 से ज्यादा आतंकवादी कश्मीर घाटी में मारे जा चुके हैं और इसीलिए पाकिस्तान के जो जो पूरा ये इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है और धार्मिक स्थलों की शह लेकर वो सुरक्षा बलों पर निशाना बना रहा है। लौटेंगे आपके पास गौरव। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जीडी बख्शी साहब आपका रुख करते हुए, बहुत साल बीत गए हैं जीडी बख्शी साहब जब से आतंक की जंजीरों में जम्मू कश्मीर जकड़ा हुआ है। इसकी टीस, इसकी घुटन वहां के नागरिक महसूस करते हैं। आज जो तस्वीरें आई हैं इस 3 साल के मासूम की, वाकई वो रोंगटे खड़े करती हैं कि कैसे इसने दहशत का एक एक पल वहां पर जिया है। देखिए, ये तो हृदय को चीरने वाली जो है तस्वीरें हैं। एक छोटे से 3 साल के बेचारे मासूम बच्चे के सामने उसके नाना की हत्या कर दी जाए और वो बिलख बिलख के रो रहा है। ये है तस्वीर आतंकवाद की, ये है आतंकवाद का असली चेहरा, ये है आतंक का अंजाम। वो आमतौर पे उनका निशाना बेचारे निहत्थे, अनाम, मासूम सिविलियंस होते। पाकिस्तान की ISI भारतवर्ष को आखिरी कश्मीरी तक लड़ना चाहती, खुद तो वो फौज आगे आ नहीं सकती, आने की हिमाकत नहीं कर सकती, क्योंकि जब आती है तो बुरी तरह से पिटी है। 71 में उसके देश के 2 टुकड़े हो गए। कारगिल के युद्ध में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए उसका एकमात्र तरीका है कि कश्मीर के भोले वाली जनता के ऊपर वार करो। बेचारे एक मासूम बच्चे को उसके सामने, आंखों के सामने उसके बुजुर्ग को मार दो। वो बिलख बिलख के अपनी माँ के लिए रो रहा है। क्या इसने क्या किया था आतंकवादियों का? क्या बिगाड़ा था इस मासूम बच्चे ने आतंकवादियों का, जो कि इन नीच हैवान लोगों ने बच्चों को भी नहीं बख्शा, बूढ़ों को नहीं बख्शा। जबकि देखिए, कुरान शरीफ में साफ लिखा है, जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। बूढ़ा मारा है ना, सबके सामने, दुनिया भर के सामने बूढ़े को मारा है। एक बच्चे को अनाथ किया है, वो बेचारा बिलख बिलख के अपने दादा के लिए रो रहा है, अपने नाना सॉरी के लिए वो आंसू बहा रहा है। तब कैसे वो भूल पाएगा ये भयावह दृश्य? सारी जिंदगी के लिए विल बी स्कार्ड फॉर लाइफ, ऑल बिकॉज ऑफ दिस टेररिस्ट। और ये अब समय आ गया है कि कश्मीर के लोग डरे नहीं ऐसे आतंकवादियों से, वो भय के ऊपर आए और ये खत्म करें ये तमाशा। क्योंकि जब तक ये टेररिस्ट को वहां पे कोई न कोई इक्के दुक्के OGW सपोर्ट करते रहेंगे, उनको जूते, सेल, बैटरी, खाने का सामान देते रहेंगे, तो ये आतंकवाद का दौर चलता रहेगा। खुशी की बात यह है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन ऑल आउट चला दिया है
इस साल 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं और कोई 45 से 48 तो मेरे ख्याल इसी महीने में मार गिराए गए हैं। वो समय दूर नहीं जबकि आखिरी आतंकी को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। बड़ी डेस्परेट कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि किसी तरह सीमा पे फायरिंग करे और शेलिंग करे और शेलिंग के आड़ में वो और आतंकी अंदर भेजे ताकि इस तरह और बच्चे, इस तरह और बूढ़े और औरतें मारी जा सकें और ये कश्मीर में दौर चलता रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने खिलाफत वहां पे एस्टैब्लिश करने का सपना बना रखा है। एक वहां पे एक खलीफेट को बनाने का सपना बना रखा है। इसके लिए वो पूरे कश्मीरी मर भी जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। असली में उसको चाहिए जो पानी है, जो नदियां निकलती है कश्मीर से, वो हथियाना चाहता है। एंड फॉर दैट इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइट इंडिया टू द लास्ट कश्मीर, टू द लास्ट कश्मीर। ये अब दुनिया के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है और क्या चाहिए कबूल। बिल्कुल। AK सिराज जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। मुझे याद नहीं पड़ता कब ऐसा मौका आया हो जब भय मुक्त हवा में कश्मीरियों ने सांस ली हो, जब वो बाजार बिना किसी डर के गए हों, जब वो रात में गोलियों की आवाज ना सुनते हों, जब वो सुबह आंख खुलते ही इस तरह का दृश्य ना देखते हों। कब वो ऐसा मौका आएगा? इतने सारे आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित किए जाते हैं, दूसरी तरफ उनके सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है, तीसरी तरफ चीन से भी हाथ मिला रहे हैं। ऐसे में जो ये योजना बन रही है पूरी पाकिस्तान की ओर से, उससे कब तक जम्मू कश्मीर निपटता रहेगा? बिल्कुल ठीक बोला नेहा। देखो, पहली बात तो यह है कि आज जो दृश्य देखा है ये है टेररिज्म का असली रूप, जहां पर बूढ़े बच्चे बिलखते हैं और ये सब आतंकवाद का एक प्रकार से एक विक्टिम है। और ये समझना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान है, ISI, ये अवाम का दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। ये तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आपको पता है, जैसे सही बता रहे थे JD बख्शी सर भी बता रहे थे कि भाई क्या हुआ है कि इस साल 130 के कई आतंकवादियों को मार गिराया है और लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद की तो पूरी की पूरी जो आपकी लीडरशिप को खत्म कर दिया है साउथ कश्मीर में। और नॉर्थ कश्मीर जहाँ सोपुर है, यहाँ पर भी आतंकवाद बिल्कुल जड़ से निकलने वाला है। करीब 100 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। तो अब जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन चला हुआ है, तो उस हिसाब से जिस स्पीड से आतंकवादियों को मार गिराया जा रहा है, तो वो समय दूर नहीं आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा। और लोग आने लगे हैं। ये जब एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370-35A और ये हुर्रियत जो है बिल्कुल साइड ट्रैक हो गई है, OGW का बिल्कुल नामो निशान मट गया है, तो लोग आ रहे हैं और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आतंकवाद के बारे में। तो एक प्रकार ये उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट आता रहेगा कश्मीर में, और उसी प्रकार से यह आतंकवाद साफ होता रहेगा। यह जो पाकिस्तान का एक प्रकार से जो दूसरा रूप है, ये अभी ज्यादा देर नहीं चलेगा। कश्मीर के अंदर लोगों को असलियत पता लगी है कि ये जो ISI और पाकिस्तान की आर्मी इनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है, और ये हुर्रियत के बारे में भी पता लग गया। तो अब जो बात हो रही है कि जिस प्रकार स्पीड से ऑल आउट ऑपरेशन हो रहा है और आतंकवादी मारे जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि आतंकवाद का सफाया होगा और कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा। ये टाइम ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है, और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो जरूरी है, जो भारत की सरकार अब करने की ट्राई कर रही है। हॉर्टिकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री, होटल्स, ये आए जिससे लोगों को एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट मिले और टेररिज्म की तरफ ना जाए। जो साउथ कश्मीर में रेडिकलाइजेशन हो रहा था यूथ का, वो भी बहुत कम हो गया है। लोगों को समझ आ गई है कि ये आपको जो है एक प्रकार से मूर्ख बना के आपको आतंकवाद के अंदर झोंका जा रहा है, और ये जो है आपके फायदे के लिए नहीं है। ये जो भी हो रहा है अभी आतंकवाद के अगेंस्ट, जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी अपनाई है भारत की फौज ने और भारत की गवर्नमेंट ने, वो अब एक रंग ला रही है। और धीरे धीरे तो ये जो आज कार्रवाई की आतंकवाद ने, ये दिखलाती है ये कितने बुखलाए हुए हैं, कितने बुखला गया ISI और पाकिस्तान की आर्मी। वो चाह रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक्टिवेट करें, टेररिस्ट को भेजने करें। अब यहाँ तो टेररिस्ट रहे नहीं, अल बदर को एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद, लश्कर तौबा और हिजबुल मुजाहिदीन
और जैसे के जो टेररिस्ट हैं वो आना मना कर रहे हैं, उनका कोई लीडर नहीं बनना चाहता। उनको पता अगर लीडर बन गए तो आपको अगले दिन खत्म कर दिया जाएगा। तो अब ये अलबदर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर चीन भी शामिल हो गया है। बड़ी अचंभे की बात है, चीन और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे मर गए। अलबदर जो कि अफगानिस्तान में भी लड़ा था, कारगिल की लड़ाई में। तो एक प्रकार ये आतंकवाद का बहुत घिनौरा चेहरा है, जो एक कश्मीरियों को पता लग गया है कि ये इनके दोस्त नहीं है। आप दोनों के पास में लौटूंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।